बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 अक्टूबर इतवार के दिन का आगाज़ हो गया है। बात करेंगे कल 30 सितंबर को होने वाली एक डेवलपमेंट के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि 27 सितंबर को जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बाद मैंने भी इस पर वीडियो की थी, लेकिन मैंने जस्ट उसको रिपोर्ट किया था। मैंने वो काम नहीं किया था कि मैंने ये कहा हो कि शेर अफजल मरवत साहब ने ज़बरदस्त काम किया है उनको अफनानुल्लाह साहब को मार कर, और ना ही मैंने ये कहा कि अफनानुल्लाह साहब ने बहुत अच्छा काम किया जवाबी रिएक्ट करके। मैंने जस्ट उसको रिपोर्ट किया था, लेकिन फिर हमने देखा कि वो सहाफ़ी, वो तजज़ियाकार जो बड़े अखलाकियात का भाषण देते हैं, जो दूसरों की तज़हीक करते हैं, जो कहते हैं कि जी यूट्यूबर ये करते हैं वो करते हैं, जिन्होंने ख़ुद अब यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं, और उन्होंने भी इस चीज़ पे वीडियोज़ किए, इंटरव्यूज़ किए और कहा कि जनाब अफनानुल्लाह ने बहुत मारा शेर अफजल मरवत को। और फिर जावेद चौधरी साहब ने वीडियो कर दी कि वो जी वो फ़लाँ उन्होंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, और तो बड़े कराटे उनको आते हैं और बड़े एक्सपर्ट हैं, और शेर अफजल मरवत साहब को पता नहीं था, और शेर अफजल साहब को बहुत ज़्यादा मारा इन्होंने अफनानुल्लाह साहब ने। और फिर 7 एंकर्स ने पूरा एक बयानिया बनाया, पूरा एक बयानिया घड़ा, यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रोग्राम्स हुए कि किसने किसको ज़्यादा मारा। और फिर जितने भी प्रो PMLN सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एंकर्स हैं, उन्होंने बहरहाल यही बयानिया बनाया कि जो शेर अफजल मरवत हैं उनको बहुत ज़्यादा मारा है अफनानुल्लाह ने। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बग़ैर लगी लिपटी उन्होंने वसीम बतामी साहब के प्रोग्राम में आकर बताया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने थप्पड़ मारा और बिल्कुल मैंने मारा है, और उसको पता नहीं था अफनानुल्लाह को कि मैं इमरान खान का वकील नहीं, इमरान खान का मुरीद भी हूँ, इमरान खान मेरे मुर्शिद हैं। उन्होंने ये बात की। देखें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जस्टिफाइड नहीं है, हाथ नहीं उठाना चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। आप अगर किसी ने कुछ किया है, कोई गलत बात कर रहा है, आप जाके कंप्लेंट करें, पैमरा में कंप्लेंट करें। उनको भी ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर बयानिया जब ये बना कि जनाब बहुत ज़्यादा मारा है अफनानुल्लाह ने, और पूरा एक बयानिया इस्टेब्लिश कर दिया गया, लेकिन अब उन 7 एंकर्स के मुंह पर तमाचा मारा है खुद अफनानुल्लाह ने, जिन्होंने नून लीग वालों ने एंकरों को कह के आगे बयानिया बनवाया, और एंकरों ने खुश होकर ये बयानिया बनाया कि अफनानुल्लाह ने बहुत ज़्यादा मारा है। लेकिन अफनानुल्लाह साहब का एतराफ़ सामने आ गया है, और उस एतराफ़ में बड़ा वाज़े हो गया है कि अफनानुल्लाह साहब ने भी जिन जिन एंकर्स को बताया उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने गलत बयानी की, और जिन एंकरों ने ये बयानिया बनाया कि अफनानुल्लाह ने बहुत मारा है शेर अफजल मरवत को, वो बिल्कुल झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे। और हकीकत ये है कि अफनानुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि मुझे मारा गया है, और अफनानुल्लाह साहब ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे मारा गया है, बल्कि अफनानुल्लाह साहब अभी भी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं खौफज़दा हूँ शेर अफजल मरवत से, कि वो अभी भी मुझे कुछ कह सकता है। असल में तो दोबारा ये कहूँगा कि नहीं, शेर अफजल मरवत साहब को ये काम करना चाहिए था। लेकिन फिर जिन्होंने बयानिया बनाया, अब उनका बयानिया कहाँ जाएगा? अब या तो वो 7 सच बोल रहे हैं और अफनानुल्लाह साहब झूठ बोल रहे हैं, या अफनानुल्लाह साहब सच बोल रहे हैं और वो 7 एंकर जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो इसका फ़ैसला आप भी देख लें, कर लें। ये देखें, मामला ये है कि जो FIR है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली बात तो यह है कि 27 का ये वाक़या है और 30 को ये FIR दर्ज करवाई गई है। लगता यह है कि इनको बहुत ज़्यादा अफनानुल्लाह साहब को पता नहीं डराया गया, और उनको अफनानुल्लाह खान साहब को डराया गया है कि ये फिर कोई ऐसा आपके साथ आज इसने किया, कल कोई और करेगा, तो आप इसलिए FIR करवाएं। और फिर अब तो वैसे नून लीग के अपना दौर है, नून लीग के इक़्तिदार है, जो निगरान सेटअप है, इनमें जो निगरान सेटअप में लोग हैं इन्होंने नून लीग में शामिल होना है, बिल्कुल राजा रियाज साहब की तरह। जिस तरह राजा रियाज साहब असम्बली ख़त्म हुई है वो नून लीग में शामिल हो गए, तो इसी तरह से ये निगरान सेटअप में भी बहुत से नाम जो हैं वो पहले से नून लीग में हैं। कुछ जो हैं वो फैसला कर चुके थे नून लीग में शामिल होने का, लेकिन फिर वो निगरान सेटअप में आगे रुक गए हैं, तो निगरान सेटअप ख़त्म हो गया, साथ ही वो नून लीग में शामिल हो जाएंगे, तो उनके लिए मसला नहीं है। अब मामला ये है कि ये उन्होंने कल FIR करवाई है, वक़ूआ 9:30 बजे का लिखा गया है 27 तारीख का, लेकिन 30 को अब ये FIR जो है वो दर्ज करवाई गई है। इसमें जो अफनानुल्लाह साहब हैं उन्होंने लिखा है कि इसका जाए वक़ूआ का फ़ासला, ये तो पुलिस ने अपनी तौर पे कार्रवाई लिखी है कि थाने से किस तरफ है, किस सम्त में है। वो कहते हैं कि एक्सप्रेस न्यूज़ अपारा मार्केट बफासला तकरीबन 1 किलोमीटर बजानिब जनूब अस्थाना है, और साथ ही वो कहते हैं कि जनाब अफनानुल्लाह साहब ने जो है वो ये एप्लीकेशन दिया। अच्छा, जो एप्लीकेशन सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, वो बहरहाल यहाँ पे दर्ज नहीं है। हो सकता है वो एप्लीकेशन पहले दी गई हो, फिर उसमें या वो फेक हो या वो दी गई हो और फिर उसको फेक करार दे दिया गया हो, अलग ही ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन अफनानुल्लाह साहब कहते हैं कि वो फेक है, वो एप्लीकेशन उनकी नहीं है। लेकिन यहाँ जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने SHO को ये दरख्वास्त दी, जो अपारा पुलिस स्टेशन है उनको, कि वो FIR दर्ज करें। वो कहते हैं कि मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में जावेद चौधरी ने 27 तारीख को बुलाया 9:30 बजे। शेर अफजल मरवत भी PTI के जो वकील हैं, मेंबर हैं कोर कमेटी PTI के, उनको भी प्रोग्राम में इनवाइट किया गया था। करंट पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस होनी थी। इस दौरान हीटेड डिबेट हुई। अब शेर अफजल मरवत ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया, और मुझे उसने जो है वो थ्रेटन किया,
और उन्होंने कहा कि तुम्हें नताइज भुगतने पड़ेंगे। और साथ ही उसने कहा शेर अफजल मरवत ने कि वो मुझे किसी तौर पे स्पेयर नहीं करेगा, और उसने मुझे लाइव थ्रेट्स दी। और जो फुटेज है इस वाक़े की वो एक्सप्रेस न्यूज़ के पास अवेलेबल है, वो उनसे हासिल की जा सकती है। शेर अफजल ने ये एतराफ़ भी किया है इस हकीकत को कि उसने मुझे मारा है, और उसने ये बात ट्वीट में लिखी है। ट्वीट की कॉपी जो है वो जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने साथ लगा दिया है। और वो कहते हैं इस सारे वाक़े के बाद अब ये ज़रूरी है कि मेरी FIR फ़ौरी तौर पे शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ दर्ज की जाए और उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाए। और इसमें उन्होंने जो अपना फिर उसके बाद लिखा गया कि उन्होंने ये दरख्वास्त दी है, और साथ ही जो है वो दफ़ा जो लगाई गई हैं वो 506 और 352 ये 2 दफ़ात लगाई गई हैं। और उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि हुक्मरान बाला के हुक्म पर जो है वो FIR दर्ज करके और ये सील की जा रही है। ASI हैं नसरुल्लाह साहब उनकी जानिब से। अच्छा, यहाँ पे तारीख जो है वो 29 लिखी गई है, बाकी 27 का था लेकिन 29 लिखी गई है कि ये हमने FIR की। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये जो 2 दफ़ात लगाई गई हैं, इन 2 दफ़ात के बारे में बता दूँ कि एक है कि आप किसी को थ्रेट करें, जान से मारने की धमकी दें, उसे कहें कि मैं तुम्हें कत्ल करूँगा, मैं तुम्हें आग लगा दूँगा, मैं तुम्हें मार दूँगा, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगा। और एक है कि कोई जब आपको प्रोवोक करता है और कि आप रिएक्ट करें, तो उसके हवाले से जो है वो दफ़ा लगाई गई है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि एंकर्स बहरहाल जिन्होंने बयानिया बनाया है वो एंकर जो हैं वो झूठे साबित हो गए हैं कि क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब के ख़िलाफ़ जो FIR है उसमें उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मैंने भी उसको मारा है और हमारी लड़ाई हुई, मैंने उसको गिरा के ये किया वो किया, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मज़लूमियत उन्होंने अपनी शो की है डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब ने कि जनाब मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज़्यादती हुई है और मुझे मारा गया है। ये अफनानुल्लाह साहब ने जो है वो ये बात कही है। तो एक तो ये वाला जो है वो मामला हो गया कि अब ये बयानिया जो है वो बर्बाद हो गया है। बाकी जो दूसरा एक मामला है वो ये है कि लंदन वाले मरीज़ का जो है वो उसके बयानिया का बड़ा ऑपरेशन जो है वो किया गया है और वो बड़ा ऑपरेशन कामयाब हो गया है। और जो उनके जो वहाँ पे अटेंडेंट्स हैं उन्होंने बाहर आकर और मीडिया को भी बता दिया। कल इसाक डार साहब ने बताया था, आज बाकायदा तौर पर उन्होंने अनाउंस करवा दिया है कि ये ऑपरेशन कामयाब हो गया और बयानिया बिल्कुल कामयाबी से जो बयानिया था वो निकाल दिया गया है। और अब वो उस बयानिया से पाक हो गए हैं जिसमें वो जनरल बाजवा साहब का नाम ले रहे थे, जनरल फैज़ साहब का नाम ले रहे थे। अब वो इदारों के साथ मिलकर चलेंगे और सर झुकाकर नौकरी करेंगे। कोई बदतमीज़ी, कोई बदतहज़ीबी नहीं होगी, कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं हो रही। इंतहाई अदब एहतराम के साथ सर झुकाकर वो जिस तरह पहले माजी में वो नौकरी करते रहे उसी तरह से नौकरी करेंगे। बिल्कुल वो ऐसा वैसा कोई नाम नहीं लेंगे। और ये बात अब बता दी गई है। और जो उनके कंसल्टेंट्स हैं, जो यहाँ पे पाकिस्तान में उनके कंसल्टेंट्स हैं, एक तो यहाँ पे जो उनके वर्सा है PMLN वाले, उनको भी ये पैगाम दे दिया गया है कि इनकलाब को आप दफन कर दें, इनकलाब को सुला दें। दफन नहीं भी करना तो वक्ती तौर पर उसको सुला दें, कोई मीठी गोली देकर, कोई नींद की गोलियां खिला के इनकलाब को सुला दें, ताकि इनकलाब जो है वो किसी को तंग ना करे। इसलिए सुलाना उसको ज़रूरी है, वरना ऐसे तंग करता रहेगा इनकलाब तो मसाइल होंगे। नून लीग सहाफ़ी विंग को भी कह दिया गया है कि आपको ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी ज़रा रिलैक्स करें और ज़्यादा हमसे ज़्यादा तो आप उछल कूद रहे हैं, आपको बड़ा सुकून नहीं आ रहा, आप इधर उधर भागते फिर रहे हैं, आप जो है वो बिल्कुल ऐसे पागल हुए फिर रहे हैं, तो ईजी हो जाएं। वो इनकलाब जो है वो निकल गया है कामयाब ऑपरेशन के तहत, तो इसलिए ज़्यादा वो ना हो और बस रिलैक्स हो जाएं। हम उसी तरह से उसी पुरानी नौकरी पे, उस पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे जिस पे हम पहले तनख्वाह पे काम किया करते थे। और मरीम नवाज़ साहब भी इस सारे में ऑन बोर्ड हैं। मरीम नवाज़ साहब की मंजूरी से ये सारा कुछ हुआ है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहब खुद कहा था उन्होंने कि मुझे आसान रास्ता आता है, और अब वो आसान रास्ते पे चल रही हैं और बड़ी सक्सेसफुल तरीके से चल रही हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे जो पाकिस्तान में उनके कंसल्टेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे बता दिया गया है, क्योंकि इन कंसल्टेंट्स के ही मंजूरी से मियाँ साहब ने जो है वो वहाँ से रवाना होना है। तो यहाँ वाले कंसल्टेंट्स को भी बता दिया गया है कि जनाब वहाँ पे ऑपरेशन किया गया है और वो बड़ा कामयाब हो गया है, बयानिया निकाल दिया गया है और बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया गया है। और बिल्कुल अब वो बयानिया ये नहीं हो सकता कि दोबारा वो कुछ चीज़ें होती हैं ना, उनकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं, जैसे अल्लाह ताला माफ़ करे, जैसे ट्यूमर होता है ना, एक होता है वो दोबारा बन जाता है, एक होता है जिसको बिल्कुल जड़ से आप ख़त्म कर देते हैं और वो बिल्कुल फिर दोबारा नहीं होता। तो ये बयानिया जो है उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया और अब जो है वो इंशाल्लाह पूरी आगे जो ज़िंदगी है, अल्लाह ताला मियाँ सबको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन पूरी ज़िंदगी में उनको ये चीज़ तंग नहीं करेगी, क्योंकि वो बिल्कुल राग ही निकाल दिया, वो बिल्कुल अंदर से वो चीज़ ही निकाल दी है जो उनको तंग करती रहती थी। तो एक तो ये बात क्या जो है वो यहाँ पे कंसल्टेंट्स को भी बता दी गई है, ताकि वो भी कहें कि बिल्कुल ठीक है, मियाँ साहब को वो क्लियरेंस दे दें और मियाँ साहब जो है वो वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि मियाँ साहब की बीमारी का ताल्लुक बिल्कुल अगर प्लेटलेट से होता तो वहाँ जाके इलाज करवाते, उनका ताल्लुक यहाँ के कंसल्टेंट्स के साथ था
जो यहाँ के उनके डॉक्टर थे, जब उनके प्लेटलेट्स कम दिखाने थे तो डॉक्टर्स ने कम दिखाया और उसके मुताबिक रिपोर्ट्स तैयार हुई, वो चले गए। अब जो है वो पाकिस्तान आएंगे तो यहाँ के कंसल्टेंट्स की जो है वो मंजूरी से जो है वो आएंगे और यहाँ पे बरल अब बता दिया गया है। उसके अलावा जो इनका अब मुतालबा है वो यही है कि जनाब इमरान खान जेल में होना चाहिए, इमरान खान बाहर नहीं होना चाहिए, इमरान खान को साइफ़र में भी अब सज़ा सुनाएं। उसके ऊपर चालाना पेश हो गया, काम तेज़ हो गया। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के वकील कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, इमरान खान साहब को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि इमरान खान को अटक में वो एडजस्ट हो गए थे अटक जेल में, यहाँ पे उनको लाने का मकसद कुछ और था। और तहरीक इंसाफ अब इल्ज़ाम लगा रही है कि जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उन्होंने इसलिए इमरान खान को अडयाला मुंतकिल करने का हुक्म दिया क्योंकि यहाँ पर जो है वो इमरान खान को अजियत देना मकसूद था और यहाँ पर इमरान खान की जान को बहुत ख़तरा है। वरना वो कहते हैं कि 5 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक हमारी दरख्वास्त पेंडिंग रही, हुक्म नहीं दिया गया। जब फैसला हुआ कि अब इमरान खान को यहाँ शिफ्ट करके और अजियत दी जाए और उनके केसेस यहाँ पे जेल में चला के और ट्रायल मुकम्मल करके साइफ़र में सज़ा सुना दी जाए, तो इसलिए फिर इमरान खान को यहाँ पर शिफ्ट करवाया गया और अदालत ने भी हुक्म दे दिया, ये उनका इल्ज़ाम है। और उसके अलावा मस्तोंग में जो खुदकुश धमाका हुआ था, 7 मज़ीद जो है वो पाकिस्तानी उसमें शहीद हो गए जो ज़ख्मी थे और टोटल 59-60 जो है वो तादाद हो गई है। और बाकी आपने देख लिया होगा कि हुकूमत ने हातम ताई की कब्र पर लात मारी है और उन्होंने जो है वो 58 रुपये जो पेट्रोल बढ़ाया था जब से निगरान हुकूमत आई है, तो 8 रुपये जो है उन्होंने कम करके और कौम पे बहुत बड़ा एहसान अजीम कर दिया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, 8 रुपये पेट्रोल कम हो गया है। तो अब आप इससे जो है वो ये पैसे 8 रुपये जो फ़ी लीटर कम हुए हैं इसको आप पैसे बचाकर और आप लंदन में या जहाँ पे भी आपको जायदादें अपनी बनाना चाहते हैं वो आप जायदादें बना लें। और अब जो है वो महंगाई बिल्कुल कम हो जाएगी, चीज़ों के रेट आधे हो जाएंगे और अब दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। तो ये इस पे आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो बाकी इंशाल्लाह चीज़ों पे बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।